सभी कर्मीगण, कृषि वैज्ञानिकगण और राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए लगभग 5 लाख के करीब किसान बहनों एवं भाइयों ने 5000 के करीब बहनों और भाइयों, विशेष अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, ये बहुत खुशी की बात है। और देखिए, जितना बार हम लोगों ने कृषि के विकास के लिए पूरे राज्य में काम करना शुरू किया है और उसका नामकरण कर दिया गया था कृषि रोड मैप, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए। अब पहली बार 8 में शुरू हुआ तो 4 साल चला, उसके बाद 12 में दूसरा बना, वो 5 साल चला, और फिर 17 में तीसरा बना, वो 6 साल, अभी 6ठा साल चल रहा है। और इसके बाद ये तय हुआ कि हम एक बार और जरूर बनाएंगे। तो जितना काम किया गया है और कृषि के क्षेत्र में कितना विकास हो गया, बहुत ज्यादा विकास हुआ। आपको आकर के खुशी होती है कि आप सब लोग कहीं भी जाते हैं, देखते हैं और जिस प्रकार से अब लोगों की मांग सुनते हैं। अभी आज भी आप लोगों की मांग सुन रहे थे, ये फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा मिलना चाहिए। तो ठीक ही, हम तो चाहते ही हैं कि पूरा का पूरा कृषि बढ़े। और पहले क्या स्थिति थी, कृषि में कितना ज्यादा उत्पादन हुआ, आप पहले कितना कम देख रहे थे, हर चीज में जो बढ़ा है। तो इसीलिए अब आप सोच लीजिए, मक्का का उत्पादन जो था 27.39 क्विंटल से बढ़ करके 52.36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। गेहूं का उत्पादन 23.25 से बढ़कर के 30.78 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। और चावल का उत्पादन 12.37 से बढ़कर के 24.96 यानी 96 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। यानी कितना तेजी से बढ़ाया जा रहा है। यही तो हम 3 चीज का एक ले रहे हैं, लेकिन हर चीज का विकास है। पहले कितना काम होता था, कितना ज्यादा कम लोग काम करते थे। अब जो है कितना कम होता था। दूध का उत्पादन का क्या हाल था, अब आप सोच लीजिए। मांस का उत्पादन, हर चीज का बढ़ाए, मछली का उत्पादन। अब तो भाई मछली खाते ही नहीं सर, अब बाहर से आता था, कितना था पहले, मात्र 2.88 लाख मीट्रिक टन था। अब इस बार का तीसरे तक का हमारा लक्ष्य था 8 लाख मीट्रिक टन का। अब जो पता चला है आज से कुछ महीना पहले कि 7.62 लाख मीट्रिक टन हो गया। अब कुछ तो बाहर भी जा रहा, थोड़ा बहुत ही बाहर से आ रहा। तो आप देख लीजिए ना कि हर एक चीज में, सब्जी से लेकर किस चीज का, हर चीज का जो उत्पादन बढ़ाया गया। तो इसीलिए हम लोगों ने जो ये काम शुरू कराया है काफी बढ़ा। और आप जानते हैं कि अभी जो एक अभी बोल रहे थे एक किसान भाई, इस तरह की बात क्या करते हैं, अरे किसान के हित में तो काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए जो हम महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया, आप जो बताइए, स्वयं सहायता समूह, और उसका नामकरण हमने किया जीविका, जो जीविका दीदियां कहलाती हैं, और उसको भी तरह तरह का काम किया। बिल्कुल गरीब परिवार की थी और वो आगे बढ़कर के खेती के क्षेत्र में भी और विभिन्न चीजों में, कृषि के क्षेत्र में, पशु एवं संसाधन, हर क्षेत्र में अब वो जो काम करती। अरे भाई, तो जो गरीब लोग थे उसको बढ़ाने के लिए आप पुरुष होकर के बोल रहे थे, इसलिए हम उनको कहना चाहते हैं कि ऐसा क्यों सोचते हैं। अरे भाई, महिलाएं आगे बढ़ी, उनको बढ़ाया गया। याद करिए, पहले सिर्फ मर्द लोग ही काम करते थे, महिलाएं कहां काम करती थी, वो तो घर में खाना बना देती थी।
खेत वेत में नहीं चली जाती थी बेचारी सेवा करने के लिए, लेकिन उनको कोई काम नहीं था। और उसी में हम लोगों ने पढ़ाया, इसका नामकरण किया, और जो हमारा लक्ष्य था, अब आप समझ लीजिए 1,30,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं अब जीविका दीदियां हो गई। 10 लाख से भी ज्यादा, जो हमारा लक्ष्य था 10 लाख से भी आगे बढ़ाएंगे, 10 लाख तो क्या मतलब 1 लाख भी नहीं था, कुछ ही हजार। और उसको हमने कहा कि 10 लाख करेंगे, उससे भी ज्यादा बढ़ गया स्वयं सहायता समूह। अरे भाई, तो उसके लिए अगर कोई भी घर की महिलाएं आगे बढ़ रही है और उसको काम मिल रहा है, तो पूरा का पूरा परिवार को फायदा हो रहा है। तो आप मर्द किसान बोल दीजिए कि जैसे जीविका को देते हैं वैसे हमको भी दे दीजिए, इसका कोई मतलब है? क्या बोलते हैं? उसको कोई मदद करते हैं तो गुजराती है मदद आगे बढ़ा रहे हैं, तो गलत बात है। तो किसके लिए कर रहे हैं? आप ही के परिवार के लिए ना। ऐसा मर्द लोग हैं यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, सब ज्यादा कुछ ही पैसा हमारे लीडर में बैठी है, लेकिन कहा कौन पैदा किया है? मां ने पैदा किया है। इसलिए महिलाओं का महत्व है नहीं। आप लोग काहे करते हैं अपनी तुलना करने लगते हैं उसकी? अरे तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरा परिवार ही ना आगे बढ़ेगा। अब आप सोचिए, गरीब पूर्वक परिवार को आगे बढ़वा रहे हैं, इसलिए इस सब बात को सोचिए। हम लोग जो बढ़वा रहे हैं, अब पहले क्या था? जब उनको काम करने का मौका मिला तो लोग ये कृषि और कितना और बाकी सब चीज है, खाली कृषि नहीं, इन सब चीजों पर निर्भर कितने लोग रहे? 75% जो आबादी। तो इसलिए हमने कहा कि भाई इसको इतना ज्यादा बढ़ाया जाए और ज्यादा काम किया जाए, तो सब लोग खाली इसी में नहीं रहे, बल्कि और जगह भी जाए, दूसरा काम भी करें। अब पढ़ने पढ़ाने का भी काम हम लोगों ने शुरू कराया। ये जो काम कर रहे हैं, तो जो कृषि रोड मैप के हिसाब से जो विस्तार होने लगा है, अब जितना काम हुआ, तो हम लोगों ने जितना लक्ष्य रखा था बहुत हद तक पूरा हुआ। लेकिन हमने इस बार एक बार मीटिंग में कहा कि भाई इसको 1 साल का एक्सटेंशन देते हैं, बढ़ाइए और इसका पूरा का पूरा सब चीज देख लीजिए कि और भी जो कुछ भी करना चाहिए हम लोगों को और लोगों के लिए मदद, तो एक बार और हम 4थे नंबर पर कृषि रोड मैप बनाएंगे। तो इसी सिलसिले में सारा यात्रा हो गया और सब कुछ काम किया गया। आप लोगों से भी राय ले लिया गया। तो आप तो मान लीजिए 22 लोग यहाँ पर बोले, लेकिन यही नहीं है, जितने लोग आए हैं सबसे यही आग्रह है कि आप एक लिख करके भी दे दीजिए, नहीं तो मोबाइल पर कर दीजिए। जो आपकी राय है, जो भी कहिए, सब चीज को देखा जाएगा और सब चीज को देखने के साथ ही एक अंतिम निर्णय होगा कि हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और क्या करना है। इसीलिए आपको बुलाए हैं। हम तो सब जगह लोगों से तो देखे हैं, लोगों का हाथ देखे हैं, और जो नया नया चीज यहाँ पर नहीं होता है, वहां काम हो रहा है, उसको बेचने का नहीं है, कैसे उसकी आमदनी हो। तो इन सब चीजों को ही ध्यान में रख करके हम लोगों ने सोचा कि भाई वो नया नया चीज पैदा कर रहा, और खाली आप समझ रहे हैं कि खाली हम लोग कराएंगे गेहूं और चावल, मक्का तो हो ही रहा, वो तो पहले ही होता था, तो और बढ़ गया। लेकिन क्या समझ रहे हैं कि चावल और गेहूं खाली होगा, सब चीज को बढ़ाया। चावल का जो हाथ जान लीजिए, ऐसा नहीं है हम लोगों को, तो जितना लोग खाते हैं, पहले तो बाहर से ना आता था जी, अब कहीं से बाहर से आने की जरूरत अब नहीं रही है, इतना ज्यादा हो गया। लेकिन आप जानते हैं अन्य चीजों का भी सब पर जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं अधिकारी, जो बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, हम वहां पर भी गए और उसके बगल में जो एक न्याय संस्था बनी, एक एक चीज जो वहां पर काम कर रहे हैं, हम गए 16 में देखने के लिए, और हर जगह देख करके एक एक जगह पर हमने कहा कि भाई इतना काम हुआ है, इसको और करना चाहिए। लेकिन हम तो जितना जल्दी चाह रहे थे उतना जल्दी लोग नहीं कर रहे थे। हम बहुत करते रहे देश की हो रहा, तब जाके 19 में शुरू किया। अब उसके चलते लोगों को, किसानों को, इन लोगों को समझाने के लिए और क्या करना चाहिए, खाली कुछ सीमित खेती नहीं करना चाहिए और नए नए चीजों का उत्पादन करना चाहिए, ये सब काम के लिए करवा रहा है। इस सब चीज के लिए जो काम करवाया जा रहा है, यह हम लोगों का मकसद है। और यह भी देखना है
कि सिर्फ बाहर से क्या हम ही लोग ऐसा करेंगे कि सब जगह जाएगा। हम लोग तो यही ना चाहते हैं जी कि बिहार इतना आगे बढ़े कि कम से कम बिहार का हर आदमी देश का कुछ न कुछ खाए, तब पता चलेगा कि बिहार कितना आगे बढ़ा। तो यही ना हम लोगों की इच्छा है। तो इसी को सोच करके तो हम लोग ये सब कराए हुए हैं। तो ये सब सोच करके चल रहे हैं। तो आप लोग तो अब इतना है और काम कर रहे हैं। और पिछली बार तो जब हम मीटिंग किए थे तो आज तो आप लोग मीटिंग जरा दूसरे ढंग से करते हैं, तो बड़ा बढ़िया। और उस दिन तो बैठे थे 7-7:30 बजे तक, 9-10 बजे से हम बैठे थे और उसमें हम सब लोगों का सुने थे। तो उसमें कितने लोग बहुत पढ़े लिखे थे और छोड़ करके कोई इंजीनियरिंग पढ़ा, कोई कुछ पढ़े, नौकरी कर रहे थे, छोड़ करके खेती करने लगे अपने घर में। वो आके अपना एक एक बात बताया। तो हम लोग तो पिछली बार भी सब काम हो, तो इसी बार हमारी इच्छा थी कि आप लोगों का भी एक एक चीज जान लें। अब मान लीजिए यहाँ पर 22 लोग बोले, बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी लोगों का भी सबका आ जाए, जैसा हमने पहले कर दिया। तो सब लोगों की बात आ जाने से मिलजुल करके आगे हम लोग कराएंगे और ज्यादा विकास हो जाए और लोगों की आमदनी बढ़े। देखिए, खाली खेती करना ही उपलक्ष्य नहीं है, यह है कि सब कुछ करिएगा और फिर उसका आपको उसके लिए जो बाजार रहता है वहां तक पहुंचाने में और किसी भी चीज को बेचने में, तो सब के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि लोगों को एक ठीक ढंग से मिल जाए। तो वो सब काम है। इसलिए चौथा कृषि रोडमैप का मकसद ही यही सब है, इसलिए कभी चिंता मत करिएगा। एक और किन्हीं काम सुने कि कह रहे थे कि बिजली को मुफ्त कर दीजिए। ये कहां से सोच रहे हैं? आपको पता है कि बिजली कितना हम लोग करते हैं? आपको मालूम है कि बिजली कितना महंगा हम खरीद रहे हैं और बहुत मामूली सस्ता दे रहे हैं। सस्ता दे रहे हैं इसीलिए मामूली सस्ता दे रहे हैं। और लोगों और जरूरत पड़ेगा तो उसका दाम कम करेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो देना पड़े, ये पता चलेगा। आप जानते हैं बुरा चीज नहीं है, आपके लिए सब काम करते हैं, तो मुफ्त में काहे दीजिएगा? आप बताइए। हम तो जब थे एमएलए तब जाकर के हम एक बार कहे थे कि भाई जो खेत में लोग खेत कहते हैं, जिसके पास जमीन है तो सबका लगता है ना जी, जिनको भी जिनके नाम से जमीन है उनका टैक्स। तो हमको था प्रपोजल कि इसको बंद करिए, किसान को नहीं होना चाहिए। तो उस समय के सब उम्र वाले सारे लोग खड़ा होके कहने लगे कि गलत बात बोल रहे हैं, अगर उसको मिलना बंद हो जाएगा तो पता चलेगा कि खेत में उसका नहीं है और धीरे धीरे खेत भी उसका छीना जाएगा, इसलिए बात मत बोलिए। तो हमने उसी समय समझा था। बताइए, ये हम आपको 85 की बात कर रहे हैं, 1900। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत ही मामूली बात रखा। आप समझ लीजिए कि जितना पैसा में खरीदते हैं हम लोग, उसका मात्र आपको 5-10% के बीच में सिर्फ है और बाकी सब सरकार करती है। इसलिए ये सब चीज नहीं सोचना चाहिए। हम लोग तो पूरा का पूरा दे रहे हैं, तो ध्यान रखना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बिजली का भी लोग दुरुपयोग करने लगेगा तो क्या होगा? अंत में तो सब चीज खत्म ना हो जाएगा। तो इसलिए कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तरह तरह का बात करता है। तो हम लोगों ने तो जो कृषि के लिए पहुंचा दिया था कि वहां पर लाने के लिए, तो बीच बीच में इधर से उधर बिजली का दुरुपयोग होने लगा। ये नहीं होना चाहिए। घर में बिजली का उपयोग करने के लिए एक उपयोग और कृषि के लिए करने के लिए जो दिया जा रहा है वो हर तक तो हम लोग कृषि तक तो जो कि उपलब्धता को कराएंगे ही, जो हम लोगों का तो मकसद है। आप जान रहे 7 निश्चित मुंबई हम लोगों ने किया है। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे, तो उसको किस तरह से करना है। अब बाढ़ सुखाड़ सब की स्थिति, तो हमारे यहाँ जो बाढ़ की स्थिति पूरी रहती है पूरे उत्तर बिहार में, तो क्या हालत है? तो जो मदद नहीं ना कर रहा है, नेपाल जाते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उसके चलते तो हम लोगों की स्थिति है। तो हम लोग तो फिर भी एक एक चीज को देख रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। और
उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। तो ये सब काम तो हम लोग करने की कोशिश कर ही रहे हैं, और ये कोशिश होगा कि लोगों की असुविधा खत्म हो। अब पूरी असुविधा को खत्म करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, तो जितना कम से कम हम लोग कर सकते हैं उतना करें, और सबके खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा दें। एक एक चीज के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो ये सब चिंता मत करिए, एक एक काम कर रहे हैं। और ये भी आज काहे का मीटिंग कर रहे हैं, और हम लोगों का मकसद भी यही है कि आपका उत्पादन हो और आपकी आमदनी भी ठीक हो। इसीलिए हम लोग चौथा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बाकी सब चीजों पर अब कौन जाके सलाह दे देता है, भूलिएगा मत। देखिए आपका काम है, याद करिए, अभी थोड़ा सा यंगर है, अपने पुराने लोगों से पूछ लीजिए, याद कर लीजिए उस समय क्या होता था, क्या आमदनी थी, कौन काम होता था, और आज कितना काम हुआ। तो काम तो बढ़ रहा है भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग जो मदद करते हैं, बाढ़ आता है या सुखाड़ आता है तो मदद जो करते हैं हम लोग, तो खाली जिनके नाम पर खेत है उसी को मदद करते हैं। सब लोग जो उससे जुड़ा हुआ है, पूरे गांव के लोग, उन सब को हम लोग मदद करते हैं। अब बड़ा भारी आप लोगों को होगा केंद्र सरकार की तरफ से किसान का, तो जिसके नम्मा से खेतवा है उसी को हम मदद करने की बात कर रहे हैं कि 6,000 रुपया हम करेंगे। लेकिन हम लोग तो सबको मदद कर रहे हैं, सबको करना चाहते हैं जिसका भी खेती के साथ संबंध है। तो सिर्फ जिनके इसमें जिनको उनकी खेत नहीं है, बाकी दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, तो सबको होना चाहिए। आज दूसरी बात है, मालूम है ना भाई, आपस में परिवार में एक आध भाई चला जाता है, पढ़कर बाहर चला जाता है नौकरी का, दूसरे इधर जाते हैं, अब फिर काहे आपस में झगड़ा होता है। एक बात तो हम आग्रह करेंगे कि परिवार में जितने लोग हैं खेती वाले, जो खेत जिनके नाम पर है, जमीन है जिनका, भाई देखिए झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है आपस में जो झगड़ा हो रहा है और कितने लोगों की मृत्यु होती, 60% लोगों की मृत्यु होती है। काहे के लिए? वही सब जो होता है जमीन का विवाद, तो ये भी ठीक चीज नहीं है। इसलिए सब लोगों को मिलकर के काम करें। तो हम लोग तो विकास चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, उसके लिए भी काम न करवा रहे हैं भाई एक एक चीज का, कि जमीन किसके नाम पर है। लेकिन जो विभगवा बैठे हुए यहाँ पर हमारे बैठे हुए यहाँ पर मुख्य सचिव, तो हम जितना जल्दी चाह रहे उतना जल्दी कम्मा कर दे तब ना है। तो अरे 24 का हो जाएगा, भला बताइए 24 तक कर रहे हैं, हम तो चाह रहे थे 22 तक हो जाए, 22 तक नहीं हुआ तो हम कहेंगे 23 तक हो जाए। ऐसी सब बात जान लीजिए, कभी आपस में झगड़ा नहीं, और जब झगड़ा नहीं होगा तो कितना आगे बढ़ेगा और समाज में कितनी एकजुटता होगी, सब लोगों में प्रेम और भाईचारे का भाव होगा, तो हम लोग सब काम कर रहे हैं। आप जुड़ कर हम प्रार्थना करेंगे, मेरा बात पसंद हो तो इसको मानिए, अब मेरा बात पसंद नहीं हो तो कोई बात नहीं हो, तो आपकी अपनी इच्छा, हम क्या करेंगे, हमको तो सुझाव देना है, तब हम क्या करेंगे। बोलिए ना, हम तो 72 साल के हो गए, तो हम कितना दिन आपको कहते रहेंगे। जब समझिएगा कि आदमी कह रहा तो हम लोग तो बचपन से ना जी, हमको भी तो खेतियां खा ही रहे हैं, हम तो जिस गांव के हम उस गांव में हम लोग का खेत है ना जी, तो इसीलिए सब न जानते हैं कि चीज। तो जब पढ़ते थे स्कूल में, तो अंत में जब परीक्षा हो जाती थी तो लास्ट में जाते थे गाँव पर, आज देखते थे कहाँ कहाँ क्या काम। तो एक एक चीज को देखें, आप बात से तो हम आ गए, इसमें राजनीति में पढ़ लिए तो कब काम किए, आप किसी के क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र में कभी तब हो गए, और जब यहाँ मौका मिला तो यहाँ के लिए कर रहे हैं। तो जब तक हम हैं आपके हित में और आपके विकास के लिए और आपके उत्थान के लिए हम काम करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और बाकी देख लीजिए ना, हमारे जो मंत्री हैं वो भी आपको कह दिए हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री ने भी आपको कह दिया है, सारे अधिकारियों ने आपको बता दिया है, और आप जानते हैं कि हम जो इनको बनाए हुए हैं और इनको खास तौर
तो इस बार फिर बुलाए थे संकल्ला, अब आपको रहना पड़ेगा, तब वो तैयार हो गए। तो इसीलिए अब एक एक चीज को देखना और हर प्रकार से आप लोगों की राय लेकर के अंतिम रूप जो देना है ये लोग बनाएंगे, हम लोग उसको देख लेंगे और उसी को हम लोग अंतिम रूप दे देंगे सरकार की तरफ से। और निश्चित रूप से इन्होंने तो कह दिया कि मार्च में ही पूरा हो जाएगा, तो मार्च में तो पूरा होना ही है, क्योंकि हम लोगों को तो मार्च से प्रश्न है कि तीसरा, और उसके बाद हो जाएगा तो तैयार हो जाएगा। तो हम लोग हर बार देश के राष्ट्रपति जी को बुलाते हैं इसका उद्घाटन कराने के लिए, तब फिर बुलवाएंगे, ऐसा काम तो हम लोग शुरू करा देंगे। इसलिए सोचिएगा मत, तो जल्दी जल्दी यही आपको करना है। तो जितना आपको कुछ सुझाव देना आपको है हम लोग सब सुन लेंगे, लेकिन कुछ चीज पर बिना मतलब का मत सोचिएगा। हमने सलाह दे दिया, ऐसा नहीं कि हम किसी के खिलाफ हैं, हम आपके पक्ष में हैं और आपके हित में बोलते हैं। कोई इधर उधर का आदमी कहीं कहीं सलाह देता है, पहले बोले थे ये नई टेक्नोलॉजी जो आ गई है और उसका जिस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रचार प्रसार उल्टा पलटा चीज में हो रहा, सही चीज के लिए कम होता, तो इसीलिए लोगों को पता चल जाता है कि यही चीज है क्या है। अब ऐसे भी हम लोग जब काम करेंगे तो आप देखिएगा तरह तरह का चीज आएगा हम लोगों के खिलाफ में, उल्टा में। आप लोगों को लोग कहेगा कि नहीं साहब बेकार है, ये सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। तो याद करिएगा सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है। अब पहले क्या था, अब क्या, भूलिएगा मत। ऐसा जो प्रचार कराएंगे उनका कोई योगदान है, उन्हीं की कोई भूमिका है। आज जितना काम किए हैं लोग तो विकसित राज्य में रखे जी, विकसित राज्य में थे, आज अपने को क्रेडिट दे रहे हैं। कोई राज्य का विकास किए हैं, विकसित राज्य नहीं, पहले ही से विकसित राज्य। हम लोगों के पिछले राज्य के उत्थान के लिए नहीं कुछ करने को तैयार है, लेकिन इधर उधर प्रचार करेंगे तो उस सब चक्कर में मत रहिए। जो बात आप कहिए और जो बात यहां से अंतिम रूप तय हो जाए उसको अपने पास जरूर ठीक से रखिएगा और उसी के आधार पर आगे काम होगा। और हम लोग पूरे के तौर पर आपके हित में काम करके राज्य का और ज्यादा विकास करेंगे, क्योंकि ये विकास होगा तभी ना हम लोग आगे बढ़ेंगे।